हेलो, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जेएस लर्निंग। तो जेएस लर्निंग में आप सभी का स्वागत है। तो मैं आज आपके लिए एक ऐसा टॉपिक लेके आई हूँ जो सेकंड क्लास में स्टार्ट हो जाता है, जो सिलेबस में आ जाता है, इंक्लूड मैथ्स में। तो अगर आप इसको सेकंड क्लास से लेके आप कोई भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम निकालना चाहते हैं तो वहाँ पे ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट होता है, आपके लिए हेल्पफुल होता है। तो इसको हम बोर्ड मास रूल कहते हैं। तो बोर्ड मास रूल क्या होता है? बोर्ड मास का सबसे अच्छी चीज़ ये है, आपको इसको लर्न करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो इसका नाम है ना उसी में ही ये सारी चीज़ें छुपी हुई हैं। जैसे एग्जाम्पल, बी मतलब ब्रैकेट, ओ मतलब ऑफ, डी मतलब डिवाइड, एम मतलब मल्टीप्लिकेशन, ए मतलब एडिशन और एस मतलब सब्सट्रैक्शन। तो छुपा है ना इसी के अंदर इसका पूरा मतलब, जिसको हम बोर्ड मास रूल बोलते हैं। अब सबसे पहले इसका मतलब क्या होता है, हम इसको कैसे सॉल्व करते हैं, कहाँ पर सॉल्व किया जाता है। जब हमने कोई भी सिंप्लीफिकेशन देखा होगा उसमें यूज़ करते हैं। अब ब्रैकेट्स भी क्या होते हैं, 3 टाइप्स ऑफ ब्रैकेट होते हैं। फर्स्टली स्मॉल ब्रैकेट, सेकंड कर्ली ब्रैकेट, थर्ड इज स्क्वायर ब्रैकेट। तो स्मॉल ब्रैकेट इसको बोलते हैं, कर्ली ब्रैकेट इसको बोलते हैं और स्क्वायर ब्रैकेट इसको बोलते हैं। तो सबसे पहले हमारे रूल्स में जो यूज़ होता है उसमें हम सबसे पहले स्क्वायर ब्रैकेट यूज़ करते हैं, फिर कर्ली ब्रैकेट यूज़ करते हैं और देन हमें स्क्वायर ब्रैकेट यूज़ करना होता है। फिर हम आते हैं ऑफ पर। ऑफ में होती है पावर, जैसे स्क्वायर हो गया, क्यूब हो गया, जैसे परसेंटेज हो गया, ये सब ऑफ में यूज़ किया जाता है। देन डिवाइड, देन मल्टीप्लाई, देन एडिशन, देन सब्सट्रैक्शन। तो ये ऐसे रूल चलता है, इसको हम ऑर्डर वाइज यूज़ करते हैं। कोई कोई ऑफ की जगह ऑर्डर भी लिखता है, तो उसका मतलब भी यही है कि हमें इसको वन बाय वन सॉल्व करना है। जैसे अभी मैं आपको एग्जांपल दिखाती हूँ। जैसे इसका एग्जांपल है 10 प्लस 2 प्लस 6 ऑफ 3 माइनस 2 प्लस 9 माइनस डिवाइड 6 डिवाइड बाई 2, और हमने इसको लगा दिया कर्ली ब्रैकेट। तो हमारा सबसे पहले रूल क्या बोलता है कि हमें स्मॉल ब्रैकेट यूज़ करना है। स्मॉल ब्रैकेट मतलब ये वाला। मैं आपको वन बाय वन समझाऊंगी। जैसे हम सबसे पहले ये वाला पोर्शन यूज़ करेंगे, जैसे 10 प्लस डिवाइड 2 6 ऑफ 3 माइनस। अब सबसे पहले हम इसमें डिवाइड रूल करेंगे। तो 6 टू डिवाइड करेंगे, 2 प्लस 9 माइनस 6 बाई 2, ये कटा 3। तो ये कितना हो गया, 11 माइनस 3। ठीक है, अभी हमारा इसमें कर्ली ब्रैकेट ही लगा हुआ है। अब हमारा सबसे पहले कंसर्न क्या है, अब हमें ये वाला सॉल्व करना पड़ेगा। ये जो बॉक्स है, इस बॉक्स में सबसे पहले हम क्या सॉल्व करेंगे, सबसे पहले हम ऑफ सॉल्व करेंगे। 10 प्लस डिवाइडेड बाई 2, ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई, हम इसको गुना कर देते हैं। 6 इंटू 3 माइनस 11 माइनस 3, तो ये कितना हो गया 18। 2 प्लस 3 18 माइनस 11 में से 7 गए 8, अभी भी कर्ली ब्रैकेट लगा हुआ है। 10 प्लस, तो अब हम सबसे पहले प्लस सॉल्व करेंगे। ये भी 2 प्लस का है, ये भी, तो 20 हो गया माइनस 8 10 प्लस ये 20 में से 8 गए तो 12 बचेंगे, तो अब आया 22। ये इसका आंसर है। तो ये किसके अकॉर्डिंग, ये इसके अकॉर्डिंग चलता है। पहले हमने ब्रैकेट लिया, फिर उसमें कौन सा ब्रैकेट था, फिर ऑफ, फिर डिवाइड, फिर मल्टीप्लिकेशन, फिर एडिशन और फिर सब्ट्रैक्शन। इसी के अकॉर्डिंग हमने अपना ये वाला क्वेश्चन सॉल्व किया है। ठीक है, अभी मैं आपको एक और एग्जांपल से समझाती हूँ। अब मैं आपको बताती हूँ सेकेंड एग्जांपल। जैसे मैंने लिखा 26 परसेंटेज ऑफ 20। तो जो ये ऑफ है इसका मतलब क्या होता है, मतलब 26% का 20 कितना होगा। तो हम इसको सॉल्व कैसे करेंगे, ये जो परसेंटेज होता है इसको निकाल के हम 100 लगाते हैं डिवाइड में,
तो का मतलब ये इसका कितना परसेंट होगा, तो ये मल्टीप्लाई है, इसका मतलब ये होता है 0 से 0 हुआ तो 26 कितना होता है, 6 टू जो 12, 2 टू जो 4, 5/10, तो मतलब 5.2 अगर आपको इसको पॉइंट में लिखना है। जैसे एक और एग्जांपल से बताती हूँ मैं आपको। जैसे मैंने लिखा है यहाँ पे 20 - 2 डिवाइड ब्रैकेट 10 + 12 डिवाइडेड बाय 4 मल्टीप्लाई 3 - 3 × 2 + 10 जैसे। तो अब हम सबसे पहले इसको सॉल्व करेंगे और इसमें हम सबसे पहले किसको सॉल्व करेंगे, डिवाइड को। तो 12/4 + 10, ये कट गया 3, अभी इंटू में हमारा 3 है, -3 × 2 + 10, ये 20 - 2 हम इसको ऐसा ही लिखेंगे। तो ये यहाँ पे 3 आ गया, तो मतलब 10 + 3 × 3। अब हम सबसे पहले मल्टीप्लाई, तो 10 + 3 × 3 9 -3 × 3 2 + 10 -2, ये माइनस नहीं आएगा। तो अब इसके आगे सॉल्व करते हैं, ये करेंगे। अब 10 + 9 कितना हो, 19 -3 × 6 ब्रैकेट +10 20 - 2। तो अब हम सबसे पहले इसको 19 में से 6 गए, कितना बचेगा, इसको मैं आपको करके यहीं पे दिखा देती हूँ, जो आपको दिखाई दे। ये यहाँ पे इतना दिख रहा है, यहाँ पे करके बता देती हूँ। तो 20 - 2 मल्टीप्लाई में है, 19 में 6 गए, 13 + 10। तो हम सबसे पहले ब्रैकेट, तो 20 - 13 2 जो 26 + 10। अब सबसे पहले हम प्लस करेंगे, तो 20 10 कितना होता है, 30 होता है, और -26, तो आंसर आ जाएगा 4। ये ऐसे करने होते हैं। बोर्ड मास का मतलब यही होता है कि आप 1 बाय 1 जो हमें रूल्स दिए गए हैं उनको आपको फॉलो करना है। जैसे एक और एग्जांपल मैं आपको दे के बताती हूँ। जैसे एक और एग्जांपल है, 20 + 30 - 6 × 1/2 of 10 - ब्रैकेट 45 डिवाइडेड बाय 17 - 2 ब्रैकेट। तो हम सबसे पहले इसमें क्या सॉल्व करेंगे, हमारे जो ब्रैकेट आते हैं उसमें हम स्मॉल ब्रैकेट यूज़ करते हैं। तो 17 में से 2 गया 15, तो हम इसको सारा एज इट इज़ का एज इट इज़ लिखेंगे। 2 × 1/2 of 10 - 45 ब्रैकेट में 17 में से 5 गए 15, 15 में 3 कट जाएंगे तो 3 आ जाएगा, मतलब ये आंसर इसका 3 आया है। 20 + 30 - 6 × 1/2 of 10 ऐसे। और फिर हम लोग ये -3 यहाँ पे आ जाएगा। अब देखो हमें इसमें सबसे पहले क्या यूज़ करना है, हमें इसमें सबसे पहले ऑफ निकालना है। तो हम ऑफ कैसे करेंगे, ऑफ का हम ऐसे करेंगे, ऑफ का मतलब मैंने का बताया था, तो 1/2 10 का कितना होगा का, तो 6 × 1/2 × 10। आप इजी में मल्टीप्लाई लिख सकते हैं उसको। 20 + 13, तो 2 3 × 10 ऐसे कर सकते हैं, या फिर इसको नहीं हटा के आप ये कीजिए 2 5 × 10, मतलब 6 5 × 30 -3 आ जाएगा, और 20 + 13 माइनस के। तो अब हम पहले प्लस करेंगे, ये भी प्लस का ये भी प्लस का, ये दोनों माइनस के हैं, तो कितना हो गया 33, और ये भी 33, मतलब आंसर कितना है 0। ऐसे हम यूज़ करते हैं बोर्ड मास को। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और आप सब्सक्राइब करेंगे तो आपको नोटिफिकेशन आएगा, टाइम टू टाइम आपको कुछ कुछ नया सीखने के लिए मिलेगा। सही है ना? ठीक है, तो मैं आपको एक और एग्जांपल देके समझाती हूँ। मैंने अब आपको एक देखिए मैंने आपको एक स्क्वायर का भी बताया था कि स्क्वायर को कैसे यूज़ करते हैं। हाँ, मैंने आपको बोला था, मैं आपको स्क्वायर वाला समझाऊंगी कि स्क्वायर वाला कैसे होता है। जैसे मैंने ये बड़ा ब्रैकेट लिया, इसमें स्मॉल लिया -2 डिवाइडेड बाय, अब मैंने यहाँ पे लिख दिया 2 का स्क्वायर
माइनस या प्लस कर देती हूँ जिससे इजी हो जाए। ये हो गया ऐसे, ये बड़ा ब्रैकेट -2। तो अब देखिए, पहले तो हमें सबसे पहले क्या करना होता है, स्मॉल ब्रैकेट यूज़ करने होते हैं, सॉल्व करने होते हैं। तो हम इनको करेंगे। बड़ा ब्रैकेट, इसमें से 16 में से 2 गए 14 डिवाइडेड बाय, अब देखिए 2 का स्क्वायर सॉल्व करना हमें, तो 2 का कितना हो गया 4 + 1 -2, 14 डिवाइडेड बाय 5 ऐसा 2। अब ये 14/5 -2। अब देखिए ये क्या हो रहा है, ये इससे डिवाइड नहीं हो रहा। अब मैं आपको इसमें एक और चीज़ ऐड कर देती हूँ जिसको हम बोलते हैं एलसीएम। 5 इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 ले लेंगे। अब 5 और 1 का एलसीएम कितना होता है, हम ऐसे निकालते हैं, 5 1 ज़ा 5, तो 5 ही आएगा। तो 5 लिखेंगे। 5 के टेबल में 5 कितनी बार आता है, 1 टाइम्स, तो 14 1 ज़ा 14। 1 5 के टेबल में कितनी बार आता है, 5 टाइम्स, तो 5 2 ज़ा 10, तो मतलब 4/5। ये हमारा आंसर होगा। तो आपको इसमें एक और बेनिफिट मिल गया, आपको एलसीएम मेथड भी समझ में आ गया है। लेकिन अभी आपको और अच्छे से नहीं समझ में आया होगा, तो मैं आपको इसमें नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको एलसीएम मेथड बताऊंगी कि एलसीएम मेथड क्या होता है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को शेयर करें बहुत सारे लोगों में। आप अपनी मम्मी पापा हर एक फैमिली मेम्बर से शेयर कीजिए जो वो भी सीख पाएँ। ठीक है, थैंक यू सो मच।